अब तो भैया सीता मैया को अच्छा लगा कि चलो कोई तो आया हमारे राम की तरफ से। मातु कुशल प्रभु अनुज। सीता मैया बोली हमारे प्रभु कैसे हैं? कुशल से। अच्छा ये बताओ हनुमान, सीता मैया कह रही राम कभी हमको याद करते हैं? राम हमसे प्रेम करते हैं? है ना, स्त्रियों की यही समस्या है, उनको अपने पति के प्रेम में ना डाउट ही रहता है। ये सीता मैया को भी डाउट है। सीता मैया बोल रही हैं कि राम जी हमसे प्रेम करते हैं। आजकल पत्नियां क्या बोलती, आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते, हमसे प्यार ही नहीं करते। ऐसा ना बोला करो, आपसे ही करता है। और ऐसा कहो कि आप हमसे प्यार ही नहीं करते, नहीं कर, फिर वो पड़ोसन से करने लग जाएगा प्यार। आप तो कह ही रही हो कि नहीं करते, तो वो बोलेगा ठीक है नहीं करते तो ठीक है ना। सीता मैया कह रही हैं कि राम जी हमें कभी याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां आप जितना प्यार करती हो ना राम को, तुमते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा प्रेम राम जी करते हैं आपसे। अब देखो कितनी गजब की बात है। पति पत्नी में कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है ये किसी तीसरे को कैसे पता? हनुमान जी को कैसे पता कि सीता मैया से ज्यादा प्रेम राम जी करते हैं? सीता मैया का प्रेम एक है तो राम का प्रेम दो है। तुमते प्रेम राम के दूना दुगना है। ये बात कौन कह रहा? हनुमान जी। अब हनुमान जी को कैसे पता, जबकि हनुमान जी ने पहली बार सीता मैया का दर्शन लंका में किया है। इसके पहले हनुमान जी सीता मैया से मिले नहीं, ये पहली मुलाकात थी। पहले मुलाकात हो चुकी होती तो पहचान ना लेती आसानी से, फिर अंगूठी देने की क्या जरूरत थी? अब देखो हनुमान जी किस वेश पर कह रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि मां हुआ ये कि जब मैंने आपको राम की अंगूठी दी तब आपको चकित चितव मुंदरी पहचानी। आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि राम की है कि नहीं, डाउट हुआ। लेकिन जब आपके आभूषण, जब आप लंका आ रही थी, रावण ले जा रहा था, तो आपने अपने आभूषण गिराए थे, तो वो आभूषण जब हम लोगों ने पाए और राम को दिखाए तो राम जी ने तुरंत उन आभूषणों को हृदय से लगाकर रोने लग गए। मेरी सीता, सीता मैया के आभूषण पर राम जी को संदेह नहीं हुआ, पर राम के आभूषण पर सीता मैया को संदेह हुआ। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम हनुमान राम जी करते हैं आपसे। अब सीता मैया को पत्र पढ़ करके हनुमान जी पत्र दे रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी। एक पत्र भेजा था राम जी ने लिखकर, सीता पत्र, प्रेम पत्र। आप लोग देते हो कि नहीं पत्र वत्र अपनी पत्नी को? क्यों पत्र नहीं देते? क्यों? मैसेज। अरे मैसेज अलग होता है, कभी कागज कलम से लिखा करो, बहुत प्यार करते हैं तुमको, ऐसे। पत्र वत्र दिया करो, फिर पत्नियां वो पत्र संभाल के रखती हैं। मैसेज तो डिलीट हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। हाँ या ना? अब पिछले साल का मैसेज अब कौन जाए पीछे ढूंढने कब आया था? पहले के जमाने में क्या चलता था? कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की चिट्ठी साजन को पहुंचा पहुंचा। यही चलता था पहले। क्यों मैया, आपके पति जी आपको भेजते थे? हाँ, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं। मैया आपको आया था फूल वूल? हाँ, ये मैया को आया था। शादी के पहले या शादी के बाद? भाई आपके जमाने में तो चलता रहा होगा ना खत वत पहले, तो आपको आया खत वत? नहीं। क्या आप देते हो कि नहीं खत? मैसेज के जमाने में पहले के लोग क्या लिखते थे? लिखता हूं खत खून से स्याही न समझना।
मरता हूं तुम्हारी याद में, जिंदा न समझना। इस तरह के डायलॉग चलते थे। क्यों लिखते हो खत खून से स्याही नहीं है क्या? क्यों मरते हो मेरी याद में, कोई दूजा नहीं है क्या? ये सब पुरानी बातें, ये उसी टाइम की बातें हैं। फूल तुम्हें, सीता मैया को भी खत आया है। कौन लाया? हनुमान जी। क्या लिखा है सुनो। सुंदरकांड क्यों अच्छा है? क्योंकि सुंदरकांड में राम जी का मैसेज सीता मैया को मिला और सीता मैया का मैसेज राम को मिला। जो अपनी गृहस्थी में प्रेम भरना चाहते हैं, जो पति पत्नी सदा खुश रहना चाहते हैं, वो सुंदरकांड का पाठ करें। आपके पति पत्नी का प्रेम कभी कम नहीं होगा यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो। क्योंकि ये सुंदरकांड में 14वें दोहे को आप जब पढ़ेंगे, सुंदरकांड का 14वां दोहा, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरु धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचननी। अब सुनो, अब राम का पत्र चालू हुआ। क्या कह रहे हैं राम पत्र में? अब ये जो भी बोलूंगा चौपाई में वो राम की बात है। सीता सुन रही है और क्या कह रहे हैं? राम ने क्या मैसेज दिया है? कहेऊ राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निसासम निसि शशि भानु। राम जी बोले, राम जी ने कहा, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल कोमल पत्ते भी अग्नि के समान जान पड़ते हैं, क्योंकि सीता तुम नहीं हो मेरे पास। रात्रि भी काल रात्रि की तरह नजर आती है कि ये काल रात्रि है, और चंद्रमा भी सूर्य की तरह मुझे तपता सा नजर आता है तुम्हारे वियोग में। और कमलों के वन में भालों के वन के समान, भालों के वन के समान ये जो जंगल है ना, ये भाल की तरह चुभता है। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसा रहा है। तुम्हारे वियोग में पानी बरसता है तो ऐसा लगता है कि तेल बरस रहा है। बहुत कष्ट है, मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है। इसलिए सीता, तुमसे अपना दुख कह रहा हूं, और किससे कहूं? यह दुख कोई नहीं जानता। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। देखो ये बात बड़ी गहरी है। इसी वेश से ये बात कही गई, मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। ये सब प्रेम की बातें हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपियां भी यही सब सिखाती हैं। जो हाल आज राम का सीता के वियोग में है, वही हाल गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के वियोग में था। हाल कुछ अलग अलग नहीं है। सो मनु सदा, देखो राम जी क्या कह रहे हैं, मेरा मन तो सीता सदा तुम्हारे पास। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसो इतने ही माही। इतने में ही समझ लो कि मेरा मन तो तुम्हारे पास है। पल भर तुम कहती हो कि कभी याद करते हो, तो हम तुम्हें भूलते नहीं है। हर समय तुम याद आती हो। कहे कपि हृदय धीर धरु माता। सीता मैया रोने लगी राम जी का सब मैसेज सुनकर। सुमरि राम सेवक सुखदाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजऊ कदराई। अब निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति वान कृसान, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। हनुमान जी समझा रहे, मैया अब रोइए मत, अब ये समझ लो कि इन राक्षसों का जल्दी कल्याण होगा। अब ये लंबे टाइम के लिए नहीं है, इन्हें सबक सिखाते हैं। अब सीता मैया, राम जी का पत्र पूरा हुआ, बड़ी बड़ी बातें उसमें हैं। सीता मैया ने सुना, अच्छा लगा।